सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? कानून को गैर आइनी कहना आसान है, बता दें कौन सा सेक्शन किस शख्स से मुतसादम है, कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो वही बता दें। फुल कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दरखास्त गुजार के वकील से सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस नहीं लिया, अगर पार्लियामेंट ने बहुत ज़ोरदार वार किया होता तो हम अज़ खुद नोटिस लेते। जज आइन और कानून के तहत काम करने का हलफ लेता है, मेरी या आपकी क्या राय है इसकी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कर रहा है। तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर 13 अप्रैल को अमल दरामद रोका था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे होने का नहीं, आइन और कानून के ताबे होने का हल्फ उठाया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स, कहा मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे, उस दौरान फैसले आए, वो मार्शल लॉ के दौर के अदालती फैसलों के पाबंद नहीं, कोई और हो तो हो। अगर पार्लियामेंट ने हमारे हक पर वार किया होता हम बहुत से केसेस की तरह उसे उठा लेते। रेकॉर्डेड केस में अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। बतौर चीफ जस्टिस उन्हें ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। अगर आप चीफ जस्टिस को ये तमाम इख्तियारात देना भी चाहें तो वो नहीं लेंगे। अदलिया की आज़ादी एक मुसल्लमा बुनियादी हक है। क्या पार्लियामान आर्टिकल 191 के तहत अदलिया के काम में मुदाखलत या तजावुज़ कर सकती है? क्या पार्लियामान को वो काम करने की इजाज़त दी जा सकती है जो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है और करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि क्या पार्लियामान को वो काम करना चाहिए जो आइन बनाने वालों ने दानिस्ता नहीं किया था? अगर इस उसूल को मान लिया तो फिर वफाकी हुकूमत पार्लियामान के जरिए बेंचों की तश्कील और अदालत के इंतजामी मामलात को रेगुलेट करेगी और फिर यह सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो उसमें क्या गलत है? अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर होता है? अगर पार्लियामान को इख्तियार नहीं था तो क्या हम 15 गैर मुंतखब जजेस को इख्तियार है? समाअत के दौरान जस्टिस अथर मिनल्लाह के रिमार्क्स, जस्टिस अथर ने कहा अदलिया की आज़ादी सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होनी चाहिए। सिर्फ चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार होना गलत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बाहर के ममालिक में कुरानंदाजी से बेंच बनते हैं, वहाँ चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार का तसव्वुर तक नहीं। क्या ये बात हुई कि चीफ जस्टिस अपने पास दरखास्त रखे रहे और बेंच ना बनाए? ये कानून तो इख्तियारात के इस्तेमाल में शफाफियत ला रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट आमद पर इस्तकबाल, फैज़ ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार, प्रोटोकॉल के बगैर ज़ाती गाड़ी में अदालत पहुंचे, अदालती अमले से गुफ्तगू में ताउन की दरखास्त, कहा लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं अपने मसाइल ख़त्म करने आते हैं, आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें, लोगों की मदद करें। परवेज इलाही की कब जान छूटेगी? इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का सवाल। परवेज इलाही ने अदालत में सवाल किया, अहले खाना से मुलाकात नहीं करवाई गई, मुलाकात करवाने की हिदायत दे दें। अदालत ने कहा जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। अदालत का जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। रिहाई के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर IG इस्लामाबाद के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी, गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में IG इस्लामाबाद वारंट गिरफ्तारी के बावजूद पेश नहीं हुए, मुतल्लिका SP इस्लामाबाद को IG को पेश ना करने पर शो कॉज नोटिस, DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और SP सिक्योरिटी का तहरीरी जवाब मुस्तरद, फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त परवेज इलाही की बीवी की जानिब से दायर की गई है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को नोटिस, जवाब तलब। खुसूसी अदालत में चेयरमैन PTI की बेटों से बात करवाने के लिए दरखास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट तलब। PTI वकील की सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए, अटक जेल सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे, क्या मालूम मामलात वहीं हल हो जाए। मजीद समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की फ़ोन टैप और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दायर दरखास्त और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब की पार्लिमानी कमेटी तलबी के खिलाफ दरखास्त पर भी समात। वजारत दाखिला और PTA के तहरीरी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार, दोबारा तफसीली जवाब तलब। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि जवाबात में अदालती सवालात का जवाब नहीं दिया गया। दो ही सूरतें हैं कि हुकूमत जवाब दे या फिर एजेंसीज को फरीक बनाएंगे। दौरान समाअत लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि FIA बुशरा बीबी को बार बार तलब करके हिरासा कर रही है। FIA को बुशरा बीबी को हिरासा करने से रोका जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जब कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को पार्लिमानी कमेटी में तलबी के समन की मुअत्तली के ऑर्डर में 1 माह की तौसी, समाअत मुलतवी। सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में तलबी के बावजूद विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, IG और सेक्रेटरी दाखिला सिंध पेश नहीं हुए। सिंध हाईकोर्ट बरहम। जस्टिस के आगा ने कहा 259 शहरी जाम बहक हुए, किसी को इसका एहसास ही नहीं। वजारत दाखिला की कारकर्दगी बहुत नाकिस है, बल्कि गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। इतने अफराद की हलाकत के केस को उसके मयार के मुताबिक फॉलो नहीं किया गया। अदालत में वजारत दाखिला के सेक्शन अफसर डॉक्टर GM महमूदी ने बताया कि हम्माद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद रेड वारंट जारी किए गए। 26 जनवरी 2017 को 5 साल के लिए रेड वारंट जारी हुए। अदालत ने कहा जनवरी 2022 में रेड वारंट की मुद्दत खत्म हो गई है। अगली समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और विफाकी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को पेश होने का हुक्म। मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर में कई सरकारी इदारे बिजली बिलों के नादहिंदा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने फहरिस्त जारी कर दी। वासा ने 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख 80 हज़ार से जायद। टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी ने 3 अरब 63 करोड़ 98 लाख से जायद। पंजाब इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 59 करोड़ 60 लाख से जायद। महकमा रेलवे 53 करोड़ 29 लाख से जायद रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के ज़िम्मे 50 करोड़ 2 लाख 29 हज़ार से जायद। लाहौर की ज़िले हुकूमत 49 करोड़ 59 लाख 62 हज़ार से जायद। महकमा सेहत 42 करोड़ 44 लाख से जायद। महकमा पुलिस 43 करोड़ 94 लाख से जायद। LDA 32 करोड़ 42 लाख। सर्विसेज अस्पताल 16 करोड़ 87 लाख और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 16 करोड़ 74 लाख रुपए से जायद रकम वाजिबुल अदा है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। फैसलाबाद से मजीद 111 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने आयद। हाफिजाबाद में 15 बिजली चोर गिरफ्तार। 245 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुजफ्फरगढ़ और बहावल नगर से एक बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों में 130 घरेलू, 4 कमर्शल, 2 ट्यूबवेल सारिफीन शामिल। जनूबी पंजाब में 11,317 घरेलू सारिफीन से 6 करोड़ 48 लाख रुपए वसूल। सरगोदा में 341 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात, 18 गिरफ्तार। 3 करोड़ 84 लाख 85 हज़ार रुपए के जुर्माने। सखर के तमाम सर्कल्स में बिजली चोरों के खिलाफ 283 मुकदमात दर्ज। शेख रशीद और उनके साथ गिरफ्तार दीगर अफराद की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। शेख रशीद के भतीजे की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया है कि पुलिस ने शेख रशीद समेत दीगर अफराद को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया। शेख शाकिर ताजिर हैं, उन्हें भी गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। पुलिस को ज़ेर हिरासत अफराद को अदालत में पेश करने की हिदायत। इंटरबैंक में $1 35 पैसे की कमी के बाद 296 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 297 रुपए पर बरकरार। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ कराची में मलीर कोर्ट के वकील का एहतजाज। साइकिल पर अदालत आया, कहा महंगाई ने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और लोग भी पेट्रोल की सवारी तर्क करें, साइकिल इस्तेमाल करें। फैसलाबाद में अताई डॉक्टर की मरीजा के साथ आई उसकी 15 साल की बेटी से ज्यादती। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मरीजा को बेहोशी की दवा पिलाई और बेटी से ज्यादती की। कराची के इलाके शादमान टाउन में तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर खुले नाले में जा गिरी। जाए वक़ुआ पर मौजूद लोगों ने बरवक्त पहुंचकर कार से खातून ड्राइवर को बाहर निकाला। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क के दरमियान नाले पर हिफाजती दीवार कायम नहीं थी। मुतल्लिका इदारों को मुतअद्दिद शिकायत दर्ज कराई गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। शादमान टाउन में ही चंद माह कबल इसी मकाम पर बारिशों के दौरान मियाँ बीवी बच्चे समेत नाले में गिर गए थे।